Assalamualaikum, good evening, and very welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq, and you are watching my YouTube channel. We have started a chapter of cost of capital in which we have discussed many questions. Today, we are going to discuss the question number 17 and question number 19 because 18 question is very easy and I have left on you. आपने उसको सॉल्व करना है और अगर नहीं क्वेश्चन होगा तो आपने मुझे बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो करवा दिए जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम इसको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। आपको भी शो हो रहा होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिलॉन लैब्स हैज आस्क्ड इट्स फाइनेंशियल मैनेजर to measure the cost of each specific type of capital as well as the weighted average cost of capital. The weighted average cost is to be measured by using the following weights: 40% long-term debt, 10% preferred stock, and 50% common stock equity. The firm's tax rate is 40%. उसने कुछ आपको कॉस्ट बता दी है डेट की, कॉमन स्टॉक की, और आपने जो मेजर करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपके पास लेकिन डेट की कॉस्ट नहीं है, प्रेफर्ड स्टॉक की नहीं है, वेटेज उसने बता दी है, लेकिन आपको इनकी पहले कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डेट की कॉस्ट, कॉमन स्टॉक की एंड प्रेफर्ड स्टॉक की। सो डेट में वो कहता है द फर्म कैन सेल फॉर $980 10 years $1000 par value bond paying annual interest rate at a 10% coupon interest rate. A flotation cost is 3% and the par value required in addition to the discount of 20% par. 3% पे वो flotation cost बता दी है, 20% additional discount है, 1000 par value है और 980 जो है वो उसकी market value पे वो सेल हो रहा है। प्रेफर्ड स्टॉक इसी तरह से बता दिया है, 8% प्रेफर्ड स्टॉक हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ $1। तो वन बाय वन सॉल्व करते जाते हैं, साथ साथ इनको पढ़ते जाते हैं। वैसे आपको क्वेश्चन भी शो हो गया है, तो इसको अब हम रीड आउट कर लेते हैं। रीड आउट आप कर लें, इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया है ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, और मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मल्टीपल टाइम हम डेट कॉस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ भी सबसे पहले डेट कॉस्ट फाइंड आउट की है। उसका फॉर्मूला पहले देख लें। आरडी से हमने डिनोट किया है, केडी भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट प्लस पार वैल्यू माइनस नेट वैल्यू ऑफ जो उसकी डेट की है और जो सेल हो रहा है इस पे, और डिवाइड बाय एन, एनडी प्लस पार वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब ये क्या बेसिकली है फॉर्मूला ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। नेट जो एन है ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखें इंटरेस्ट आई है, उसने कितना बताया 10% पार वैल्यू का, तो 100 आ जाएगा, प्लस पार वैल्यू कितनी थी 1000 माइनस एनडी है आ गया 950, मतलब 20 उसने डिस्काउंट दिया, 3 उसने पार वैल्यू पे फ्लोटेशन कॉस्ट दी, तो इन दोनों को माइनस करेंगे 50 बनता है, तो 50 को माइनस करते हैं 1000 पार वैल्यू में से, तो 950 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ ईयर्स आ गए, और उसके बाद फिर 950 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले का। इसको अब हमने सॉल्व कर लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितने रह जाएंगे, 50 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, प्लस कर देंगे 100 तो 105 आ जाएंगे, और ये कितने बनेंगे 975। तो इसको डिवाइड करें तो 10.77 आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट आ जाती है बिफोर टैक्स, ठीक है। आफ्टर टैक्स उसने टैक्स रेट बताई है आपको, ब्रैकेट वो जो है 40%। तो आर आई इज इक्वल टू आर डी 1 माइनस टैक्स रेट, ये होता है आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, आर डी आपके पास कितना आया था 10.77, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 40%, 0.40, इसको माइनस किया, 0.60 को 10.77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.46% आ जाएगा। तो ये मैंने लिख भी दिया है ताकि आसानी से हम इसको सॉल्व कर सके। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मल्टीपल टाइम्स आपका क्वेश्चन किया, ताकि आपको हर चीज हर क्वेश्चन में डिटेल से बताने का पर्पज ये होता है कि आपको आपके लिए नोट्स बन जाए, अगर आपको कहीं कंफ्यूज है तो आप उसमें उसको सॉल्व कर सकें। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब मैं आपको जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक अबाउट बताता हूँ। जो नेक्स्ट इसकी इक्वेशन थी हमारे पास वो थी प्रेफर्ड स्टॉक, हमने फाइंड आउट करना है आरपी। फाइंड आउट क्या क्या करना है इसमें, इसमें कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि आपको क्वेश्चन में नजर भी आया। तो आरपी फाइंड आउट करेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, डीपी डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक आ गया, और एनपी नेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है वो उसने डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक क्वेश्चन में कितना बताया हुआ है, उसने बताया हुआ है यहीं पे कर लेते हैं, उसने आरपी में आपको बताया है 8, ठीक है, वो जो दे रहा है, और एनपी कितना बताया 65, उसकी प्राइस बताई है उसने, 2 उसका फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह ऐसी बताई है, तो ये 2 माइनस कर देंगे 65 में से, 63 आ जाएगा। तो 63 को इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास अमाउंट आएगी 0.1264
9। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें फॉर परसेंटेज में आंसर लेकर आने के लिए, तो प्रेफर्ड स्टॉक की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 12.70%। ये सिंपल आपने प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट कर देनी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड उसने आपके आपसे क्या पूछा है, उसने थर्ड आपसे पूछा है कॉमन स्टॉक। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। और थर्ड में आपसे उसने कॉमन इक्विटी या रिटेन्ड अर्निंग पूछा है, कॉमन इक्विटी या फिर रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके लिए अब सबसे जरूरी ये है कि इसमें उसने क्वेश्चन आप देखें तो इसमें उसने जो है वो आपको जी गिवन नहीं है, ग्रोथ गिवन नहीं है, लेकिन उसने कुछ फिगर्स आपको दे दिए, कुछ डाटा दे दिया, उसकी में से आप निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ग्रोथ फाइंड आउट करना बताया भी हुआ है। मैं फिर भी इस क्वेश्चन में भी आपको बता दूंगा कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सपोज हमने अभी जो है वो पहले ग्रोथ फाइंड आउट करनी है, जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जी हमें नहीं मिला और इसको हमने पहले फाइंड आउट करना है। फिर ही हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है कॉमन स्टॉक इक्विटी का, पहले तो आप वो देख लेना, यहाँ पे लिखे जी RS लिख लें कॉमन स्टॉक इक्विटी का, ठीक है। डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ स्टॉक प्लस ग्रोथ रेट, ये फॉर्मूला होता है। इसमें D1 भी है और आपके पास जो है वो प्राइस ऑफ स्टॉक भी है, लेकिन जी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। पहले हम जी फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम D1 इज इक्वल D0 1 प्लस जी, ये फॉर्मूला है। अब इसी को अब हमने कन्वर्ट करते जाना है। बेटा अब ये देखो D1 उसने दे दिया आपको, D1 उसने बता दिया क्वेश्चन में कि आपको 4 है, और D0 उसने दे दिया है आपको, इक्वेशन के अंदर भी देखें सबसे एंड पे जो आपको जो टेबल में दिया हुआ है 2.85 है, ठीक है। 1 प्लस जी मिसिंग है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, ये 5 है। 5 ईयर्स का आपको डाटा दिया हुआ उसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स 5 का डाटा है आपके पास। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे। अब ये 4 है, तो ये इधर आ के डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2.85 इज इक्वल 1 प्लस जी की पावर है 5, इधर ये रह जाएगा। अब हमने यहाँ पे चलते हैं, इस जगह पे इसको जाके सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा, ये आएगा जी 1.4035, ठीक है। और इस साइड पे क्या रह जाएगा आपके पास, 1 प्लस जी की पावर 5, क्लियर। अब जी की पावर 5 है, उसको इधर लेकर आने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो बेटा दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे, इधर ही मैं लिख रहा हूं कि इधर हमने लॉग लिया है, इस साइड पे भी लॉग लेंगे और इस साइड पे भी लॉग लेंगे। तो लॉग लेने से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1472, 0.1472 इज इक्वल, इधर लॉग लेंगे तो 5 स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस जी आ जाएगा, यहाँ पे log 5 1 प्लस जी आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ तक समझ आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है कि इस 5 को हमने इधर ले आना है, ला के डिवाइड कर देना है, इसके नीचे आ जाएगा 5, 0.1472 डिवाइडेड बाय 5, इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा log 1 प्लस जी। अभी जी इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू आपके पास 0.0294 इज इक्वल 1 प्लस जी, समझ लगी। यहाँ पे लॉग भी है, लॉग 1 प्लस जी। अब हमने क्या करना है कि इस लॉग को खत्म करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी एंटी लॉग लेंगे, उस तरफ भी एंटी लॉग आ जाएगा। इसका एंटी लॉग लेने से आपके पास वैल्यू आएगी 1.0700, एंटी लॉग लेने से ये लॉग खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस जी रह जाएगा बेटा। तो अभी ये जी इज इक्वल 1 माइनस 0.700, ये 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, जी इज इक्वल 0.700, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 के साथ, जी आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा 7%। के आपने फाइंड आउट करना था, ये सारी की सारी थ्योरी थी जो उसने दे दी। हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जी कैसे फाइंड आउट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ये सिंपल सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना है, और आपके पास जी की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल इसको आपने नोट कर लें, ये कैसे आया, ठीक है। अब ये आपके पास वैल्यू जी की आ चुकी है, अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है। यहीं पे मैं आपको पुट करके बताता हूँ, आर एस इज इक्वल D1 आपके पास कितना है, D1 उसने आपको कितना बताया था, 4, ठीक है, 4।
और स्टॉक की वैल्यू कितनी है 50 जो क्वेश्चन में गिवन है, प्लस जी कितना आया 7%, तो ये 0.07 है। ठीक है, इधर इसको अच्छे से लिखेंगे 0.07। तो आर एस आपके पास कितना बन जाएगा, इसको आप डिवाइड करके और वो करने के बाद ये बनेगी 0.15। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये आपके पास जो है वो आर एस कॉमन स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 15%। सिंपल, आपने डेट भी फाइंड आउट कर ली वैल्यू, आपने प्रेफर्ड स्टॉक भी फाइंड आउट कर ली, आपने जो है वो कॉमन स्टॉक की वैल्यू भी जो है वो ये वाली फाइंड आउट की है, ये वाली 15। क्लियर हो गया, ये आपने फाइंड आउट कर ली है तीनों वैल्यूज। अब आपके पास क्या रह गया उसमें फाइंड आउट करना, उसने कहा वेटेड एवरेज कॉस्ट। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट भी करवाना चाहिए क्योंकि इतना आसान हो चुका है अब, लेकिन फिर भी मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको इसमें से समझा दूंगा। जगह जरा थोड़ी सी कम है तो मैं चाहता हूं अभी अभी इसको भी कवर कर दूं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता है वेटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, वेटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, ठीक है, उनको आप उसमें प्लस कर देना है। तो वेटेज उसने क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिए और कॉस्ट आपने खुद फाइंड आउट कर ली। तो मैं अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट को लेता हूँ, WACC इज इक्वल, डेट का जो वेटेज है वो आपके पास है 0.40, 40%। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, उसकी कॉस्ट है, ये जो निकली आफ्टर टैक्स 6.46, 6.46 लो जी। आगे प्लस लगेगा और क्या लगेगा, अब हम साथ कॉस्ट ले लेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक ले लें 0.10 है, 0.10 मल्टीप्लाई कर लें उसको 12.70 से, 12.70 प्लस करेंगे कॉमन स्टॉक का जो पोर्शन है वो है 50%, तो 0.5 आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई कॉमन स्टॉक की जो आपने कॉस्ट निकाली है वो है 15%, तो कितनी आएगी 15। ठीक है, अभी आपने इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है, ये तो अब बिल्कुल आसान सा रह जाएगा। तो ये आ जाएगी कॉस्ट 02.584, प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट आएगी 1.27, कॉमन स्टॉक की आएगी 7.5। इन सबको आपस में अब ऐड कर लो आप, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी आपके पास 11.35%, 11.35% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास आ गई। बेटा ये था क्वेश्चन, जो बहुत बड़ी साइंस थी, आपके क्वेश्चन थे जी ये कंप्लीट नहीं हो रहा, इसको नोट कर लें। कहीं आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करें, मैसेज करें, किसी भी तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए डेट की कॉस्ट निकाली है, ये प्रेफर्ड स्टॉक की, ये कॉमन स्टॉक की, और ये आपकी जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट, और उससे पहले हमने डिविडेंड सॉरी ग्रोथ फाइंड आउट करना बताई है। कहीं कंफ्यूजन है, कहीं भी क्वेश्चन में आपको मसला है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अच्छे से नोट कर लें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको लाइक करना मत भूलिएगा जी। थैंक यू सो मच।